Good morning, students. Beta, in today's lecture, myself Preet Pal from Computer Department, JPS Academy, Asant, will be discussing the Internet security. Again, I repeat, I will be discussing the topic Internet security. What is Internet? Internet is network of network. नेट क्या होता है? जाल. नेटवर्क क्या होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में बच्चे? कि when two or more computers are connected to one another in order to share the data or exchange of any files, that is known as network. ओके. और जब काफ़ी सारे नेटवर्क्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं वर्ल्ड वाइड, दैट इज नोन एज इंटरनेट. द नेक्स्ट वर्ड वाज सिक्योरिटी. Security means freedom. Freedom from any type of risk or danger. Security is the prevention of, मतलब security बचाती है हमें किससे? Access to information by unauthorized persons. Unauthorized persons कौन से होते हैं बच्चे? जिनको हक नहीं होता है किसी भी काम को करने का, कंप्यूटर पे एक्सेस करने का, ठीक है, या पर्टिकुलर वर्क को ओपन करने का. ठीक है, तो सिक्योरिटी क्या हमें हेल्प कर रहा है? इट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. एक्सेस मीन्स खोल कर देखना, किसको? जानकारी को. किसके द्वारा? बाय अनऑथराइज्ड पर्सन. सेकेंड पॉइंट, सिक्योरिटी इज द प्रिवेंशन ऑफ इंटेंशनल बट अनऑथराइज्ड डिस्ट्रक्शन. कई बार जानबूझ के किया जा सकता है, ठीक है, और किसके द्वारा? अनऑथराइज्ड पर्सन्स के द्वारा किसी तरह की फाइल्स को का डिस्ट्रक्शंस हो सकता है. तो सिक्योरिटी प्रिवेंट करता है किससे? अनऑथराइज्ड पर्सन से, अनऑथराइज्ड एक्सेस से. अनऑथराइज्ड एक्सेस किसका? डेटा का. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज योर सोर्सेज ऑफ अटैक. बेटा, अब जो सिक्योरिटी है हमें अटैक से भी बचाती है. किस तरह का अटैक? Attack means the destructions of the information. So attack, हम कह सकते हैं attack is an attempt, कोशिश है to gain information, जानकारी लेना, that the attacker is not authorized to see, जिसको कोई हक नहीं है उस पर्सन को देखने का, लेकिन फिर भी वो देखने की कोशिश अगर करता है तो इट मीन्स वो अटैक कर रहा है. और देखने वाले पर्सन को क्या बोला जाता है? अटैकर. Security threat to computer system is due to number of factors. Threat means किसी तरह का धमकी वर्ड इंग्लिश का है, लेकिन यहाँ पे क्या? थ्रेट मीन्स किसी तरह का नुकसान, सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश करना. टू कंप्यूटर सिस्टम, द सिक्योरिटी थ्रेट टू कंप्यूटर सिस्टम मीन्स कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश करना. किस तरह और किस तरह? ये काफ़ी फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि सिक्योरिटी तोड़ी जा सकती है. इट माइट बी ड्यू टू द वीकनेस इन द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्यू टू सम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स वीकनेस. सो वेरियस टाइप ऑफ पॉसिबल सोर्सेज ऑफ अटैक्स टू कंप्यूटर सिस्टम आर लाइक वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, malware, adware, spamming, phishing, snooping, eavesdropping, which we will be discussing one by. The next topic which we are going to cover in our lecture is computer virus. अब ये वायरस क्या चीज़ है? इसका फुल फॉर्म, वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज. ये लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है समथिंग वी कैन से अ पॉइजन. पॉइजन क्या होता है? जिससे पर्सन की डेथ हो सकती है, मीन्स जो बॉडी को अफेक्ट करेगा, है ना. तो ये वायरस का यही काम होता है, कंप्यूटर वायरस का. ये एक्चुअली में सॉफ्टवेयर के रूप में होता है, प्रोग्राम्स के रूप में होता है, जो अपने आप को डुप्लीकेट करता है. अभी प्रोग्राम जैसे हमने पढ़ा था कि इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लेकिन प्रोग्राम किसी बनाया तो ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही जाता है. वायरस भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया है, लेकिन प्रोग्राम्स की इंटेंशन अच्छी होती है इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम वर्क. लेकिन वायरस की इंटेंशन क्या होती है? इन ऑर्डर टू डैमेज द थिंग्स, कोई काम को ख़राब करना, डेटा को डैमेज करना कंप्यूटर के अंदर, या उसकी फाइल्स को डिस्ट्रॉय करना, है ना. उसकी फंक्शनिंग, या हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की फंक्शनिंग को प्रॉपर्ली ना करने देना.
तो हम कह सकते हैं कि वायरस एक प्रोग्राम है, मतलब इसके अंदर भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, लेकिन इसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, दिस इट इज़ नॉट विद द राइट इंटेंशंस। अब let's read the definition of it. Virus is a program that reproduce its own code. अपने ही कोड को मल्टीप्लाई करता है और किसी दूसरी फाइलों के साथ अटैच करता रहता है. So we can say virus is a program that reproduces its own code by attaching itself to other executable files. Executable files means जिसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स लिखे होते हैं और जब हम इसको रन करते हैं तो अपनी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो कुछ काम जब करता है तो वो ऐसी फाइल्स जो कुछ एक्टिविटीज़ करती हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू देम दैट आर नोन एज एग्जीक्यूटेबल फाइल. और ये अपने आप को इस तरह अटैच करता है दूसरी फाइल्स के साथ वो अपने वायरस कोड को कि वो जैसे ही हम दूसरी फाइल वो एग्जीक्यूट करते हैं कोई भी फाइल, ये उसके साथ ही एग्जीक्यूट हो जाता है. हम तो उस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं अपने कुछ काम करने के लिए, लेकिन ये उसके साथ अटैच होता है and it is going to harm our computer. Means it is going to damage one or the other work in our computer being done. Sorry. The various kinds of virus are there, like boot sector virus, macro virus, encrypted virus, stealth virus, multi-parroted virus are there, logic bomb virus are there, which we'll be discussing one by one. First of all, let us discuss with the boot sector virus. बूट हिंदी में किसको कहते हैं? शू को. और शू हम कब पहनते हैं? जब हम कहीं हमने जाना है, हम रेडी होते हैं, क्या सबसे पहले हम शू पहन लेते हैं? नो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रेस अप आवरसेल्फ, वी डू आवर हेयर स्टाइल, उसके बाद लास्ट में हम शू पहनते हैं. कब पहनते हैं? जब हम एकदम परफेक्ट होते हैं, हम लोग एकदम रेडी हैं कहीं जाने के लिए. तो बूट सेक्टर भी हमारा ऐसा एक सेक्टर है, मीन्स हार्ड डिस्क में एक एरिया है. हमारी हार्ड डिस्क क्या होती है? इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स एंड ट्रैक्स, है ना. तो उसमें एक एरिया होता है दैट इज़ नोन एज बूट सेक्टर एरिया. जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूट सेक्टर में कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जो एग्जीक्यूट होती हैं जिससे हमारा कंप्यूटर रन होता है. आपने देखा होगा हम ऑन करते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पे काफ़ी कुछ नंबरिंग वगैरह आती हैं, है ना. उस टाइम वो क्या कर रहा होता है? बूटिंग कर रहा होता है, अपने आप को चेक कर रहा होता है, अपने आप को रेडी कर रहा होता है ना, टू डू वर्क. जैसे हम कहीं जाने के लिए हम लोग अपने आप को रेडी कर रहे होते हैं और लास्ट में बूट पहनते हैं, तो वो बूटिंग कर रहा है, अपने आप को रेडी कर रहा है ना, एट द लास्ट स्टेज. और वो क्या कर रहा होता है? एक्चुअली हमारा कंप्यूटर किससे वर्क करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से. और वो ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करता है उस एरिया में. उससे पहले वो चेक करता है कि क्या मेरे सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के परफेक्ट हैं या नहीं. दिस इज़ द फंक्शनिंग गोइंग इन द कंप्यूटर एंड दिस इज नोन एज बूटिंग प्रोसेस. तो ये बूट सेक्टर वायरस क्या करता है? उस एरिया को ही डिक्रिप्ट कर देता है, मीन्स ख़राब कर देता है, डैमेज कर देता है, जिससे हमारा कंप्यूटर फंक्शन ऑपरेट प्रॉपरली नहीं कर पाता है. नेक्स्ट इज़ योर मैक्रो वायरस. मैक्रो का मतलब होता है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ एक्टिविटीज़ विच गोज़ ऑन इन सीक्वेंस वन बाय वन. अब ये जो मैक्रो वायरस है ये जनरली एप्लीकेशन लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया या किसी टेक्स्ट एडिटर्स में रन होता है, अफेक्ट करता है, या वी कैन से इन्फेक्ट द मैक्रोज ऑफ एप्लीकेशन. मैक्रोज मैंने अभी बताया कि क्या है? सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ विच गोज़ ऑन, है ना. अब जैसे और जनरली किसके साथ होता है? एडिटर्स के साथ वर्क आउट करता है, इन्फेक्ट करता है उनको. अब जैसे मैंने कोई फाइल एडिटिंग करनी है या सेव करनी है तो ये क्या करेगा? अपनी ही कुछ एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देता है मैक्रो वायरस. और जो मेरी एक्चुअल में मैं सेविंग करना था, एडिटिंग करना है ना, उसके लिए भी तो कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको नहीं करने देगा. जो एक्चुअल वर्क था उसका, है ना, वर्ड का एडिटिंग करने का, सेव करने का, वो तो मेरी हो ही नहीं पाती हैं, है ना. एंड इट और उसको क्या कर देता है? डिस्टर्ब कर देता है. जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम कह सकते हैं किसी काम को करने के लिए जो लिखी जाती हैं, सेट ऑफ किसी काम को करने के लिए कोई एक कमांड तो नहीं होगी. एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होती है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और जिन्हें हम क्या बोल देते हैं? मैक्रोज, द एक्टिविटीज़ विच रन इन सीक्वेंस इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर वर्क. तो ये ऐसे वायरसेस हैं जो उन एक्टिविटीज़ को ख़राब कर देते हैं, अफेक्ट कर देते हैं, एंड दे आर नोन एज मैक्रो वायरसेस.
थर्ड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज योर इनक्रिप्टेड वायरस। ये वायरस इनक्रिप्टेड मेलिकस कोड है। मेलिकस मीन्स इसकी गलत इंटेंशन हो, वो अपने आप को एक अलग कोड में चेंज कर देता है जिसको एंटीवायरस डिटेक्ट ना कर पाए। द वायरस यूजेस इनक्रिप्टेड कोड टेक्निक विच मेक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हार्डली टू डिटेक्ट देम, कि वो उनको ढूंढ ही नहीं पाता है कि हाँ कि इस तरह का वायरस है। नाउ नेक्स्ट इज योर लॉजिक बॉम्ब वायरस। अब ये जो वायरस होता है इसको टाइम बॉम्ब के साथ की तरह इसको लोकेट किया गया है ना। टाइम बॉम्ब में क्या होता है, टाइम फिक्स कर दिया जाता है और उस पर्टिकुलर टाइम में बॉम्ब क्या होता है, ब्लास्ट होता है। तो ये जो है नाम, ये भी उसके जैसा ही उसके जैसा ही है, टाइम बॉम्ब की तरह वर्क करता है, क्योंकि पर्टिकुलर एक्टिविटी का इंतज़ार करता है जब ह्यूमन बीइंग के द्वारा की जाती है, जैसे कोई फाइल को डाउनलोड करना या समथिंग एल्स। तो ये उस जब वो एक्टिविटी परफॉर्म होती है ह्यूमन बीइंग के द्वारा या यूज़र के द्वारा, तो उस टाइम पे ये वर्कआउट होता है या वायरस अपना अफेक्ट दिखाना कंप्यूटर में स्टार्ट कर देता है। सो इट इज़ नोन एज लॉजिक बॉम्ब वायरस। Let's read from your book. Logic bomb virus, or sometimes known as time bomb, is a small piece of malicious code. Malicious means ऐसा कोड है जिसकी गलत इंटेंशन है, या हम कह सकते हैं प्रोग्राम है वायरस, which have already or which has the ability to insert itself to other programs. इसमें इतनी एबिलिटी है, इतनी क्षमता है कि अपने आप को दूसरे में ऐड कर लेता है या सिस्टम में ऐड कर लेता है, एंड परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन व्हेन द स्पेसिफिक कंडीशंस आर मेट। और एक पर्टिकुलर अपने काम करता है, काम कैसे, ख़राब करने के नेचुरली, जब कोई पर्टिकुलर कंडीशंस मेट होती हैं। जैसे मैंने कोई फाइल रन की, उसके साथ इंसर्ट है, तो ये उसी वक्त क्या हो जाएगा, रन करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट वायरस इज योर मल्टी पैरेटेड वायरस। ये एक ऐसा वायरस है दैट इन्फेक्ट यूज़र कंप्यूटर ऑन बोथ पार्ट्स। मतलब ये दो चीज़ें इम्पैक्ट या ख़राब कर रहा है, उन पर इम्पैक्ट डाल रहा है, मीन्स उनको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है साइमल्टेनियस एट द सेम टाइम। बूट सेक्टर को भी फाइल ख़राब कर रहा है और कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो हम रन कर रहे हैं उसको भी ख़राब करने की कोशिश कर रहा है उसके साथ अटैच करके। तो दो टाइप का वर्क एट द सेम टाइम इट इज़ डूइंग, दो वर्क अटैच मीन्स दो काम कर रहा है ना, ख़राब करने के, है ना। बूट सेक्टर वायरस वाला भी काम कर रहा है और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ अटैच करके उनको भी ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। मीन्स एट द टू प्लेसेस इट वर्क्स एट द सेम टाइम। सो दीज टाइप ऑफ वायरसेस आर नोन एज मल्टी पैरेटेड वायरस। द नेक्स्ट इज योर स्टीलथ वायरस। ये एक ऐसा वायरस है, वो अपने आप को चेंज करता रहता है अपने सिग्नेचर्स को। सिग्नेचर मीन्स हमारे सिग्नेचर होता है ना जिससे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। तो वायरस भी कुछ ना कुछ सिम्टम छोड़ता है अपने पीछे, कि जिससे पता चल जाता है कि हैं ये पर्टिकुलर वायरस है। तो ये क्या करता है, चेंज करता रहता है, जिससे एंटीवायरस को पता ना चल पाए कि इट इज़ देयर, एंड ये अपना काम कर सके तब तक, मीनवाइल इन ऑर्डर टू डैमेजिंग द थिंग्स। Stealth virus is some sort of virus which try to trick antivirus software by intercepting its request to the operating system. It has the ability to hide itself from some antivirus software programs, और अपने आप को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम से बचाता है। अब जैसे रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैं कुछ काम करवाना है ऑपरेटिंग सिस्टम, नेचुरली कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारा कुछ हैंडल कर रहा है, और ये शो कर रहा है कि जैसे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कुछ काम करने के लिए, इस तरह कमांड्स दी जाए, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट डूइंग सो, इट इज़ disturbing or damaging the things at the background. Now the next topic which we are going to discuss is the worm. Worm are very much the same to viruses. वो viruses की तरह ही हैं और ये भी अपने आप को डुप्लीकेट करता है, ओके, मीन्स अपने आप को रीप्रोड्यूस करता है अपने कोड को, एंड ट्राई टू डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर इन नॉर्मल फॉर्म। बट लेकिन वायरस की तरह है, लेकिन वायरस को कोई और प्रोग्राम चाहिए जिसके अंदर वो इंसर्ट होकर अपना काम करता है, मीन्स कंप्यूटर को डैमेज करने की कोशिश करता है। लेकिन वॉर्म को कोई और एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम नहीं चाहिए जिसमें वो इंसर्ट होके ख़राब करे, डैमेज करे कोई फाइल या कंप्यूटर सिस्टम को। ये खुद ही इनफ है, ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, जिससे नेटवर्क की बैंडविड्थ को भी क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, and it is which turn causes
स्लो डाउन। अब जब देखो नेटवर्क को कंज्यूम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है नेचुरली, अब वो क्या करेगा, स्लो डाउन कर देगा इंटरनेट वर्किंग को, जहाँ जो भी हम वर्क वहाँ पे कर रहे हैं नेट के ऊपर। वॉर्म यूजली अफेक्ट नेटवर्क मोर देन पर्टिकुलर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। कहता है ज़्यादा नेटवर्क, ये नेटवर्क में अपने आप को रेप्लिकेट काफ़ी करता है उन केसेस में, और नेटवर्क की विथ को ऑक्यूपाई करता है। बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ रेप्लिकेटिंग बिहेवियर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मीन्स अपने आप को डुप्लीकेट करना। वॉर्म कैन ओवरलॉट नेटवर्क रिसोर्सेज वेरी क्विकली। तो वो क्या करेगा, अपने नेटवर्क विथ को क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। और जब सिर्फ इसी का काम हो रहा है तो नेचुरली और तो कोई काम हो नहीं रहा है, तो ठीक है, क्या हो जाएगा, जब काम बढ़ गया है और वो भी गलत काम, तो क्या कर रहा है ना, बिजी हो गया शेड्यूल सारा नेटवर्क का, और उससे क्या होगा, नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इज द ट्रोजन। ट्रोजन एक प्रोग्राम है that pretend to do one thing but actually does something different. pretend means अपने आप को दिखाना कि वो बड़ा यूज़फुल है, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम को दिखाए कि मैं बड़ा यूज़फुल हूँ, है ना, और बट कुछ करने का कुछ मतलब करता कुछ और है। मीन्स हम इसे मास्क वायरस भी कह सकते हैं। मास्क क्या होता है, मखौटा। मिस दिख कुछ और रहा है लेकिन कर कुछ और रहा है। अब जैसे कोई गेम है, हमें लगेगा गेम है, हम उसको खेल लें, है ना, वी विल स्टार्ट वर्किंग विद इट, हम गेम खेलना शुरू कर देंगे, हमने इंस्टॉल कर लिया, बट एक्चुअली में वो गेम नहीं है, उसके पीछे में जो कोड चल रहा है, इट इज़ ट्राइंग टू डैमेज आवर कंप्यूटर फाइल्स। तो ऐसे प्रोग्राम जो दिखते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं, तो दे आर नोन एज ट्रोजन वायरस। नेक्स्ट आ जाता है आपका, दैट इज़ योर मैलवेयर। मैलवेयर स्टैंड्स फॉर मेलिकिस सॉफ्टवेयर। ऐसा प्रोग्राम जिसकी गलत इंटेंशन होती है, मतलब है तो प्रोग्राम ही, प्रोग्राम क्यों बनाते हैं, प्रोग्राम होते क्या हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किस लिए बनाई जाती हैं, इन ऑर्डर टू डू सम वर्क। लेकिन कैसा वर्क, टू डैमेज द थिंग। प्रोग्राम तो देखो हम बना सकते हैं 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए भी, लेकिन वो बेनिफिशियल है, इट इज़ फॉर द कैलकुलेशन पर्पज़। लेकिन ये क्या है, इट इज़ फॉर द रॉन्ग पर्पस, ये हमारी चीज़ों को ख़राब करने के लिए, हमारी फाइल्स को ख़राब करने के लिए, हमारी हार्ड डिस्क को ख़राब करने के लिए, और डैमेज द कंप्यूटर इन वन और द अदर वे। तो मालवेयर एक जर्नल टर्म है जो दे दी जाती है सभी वायरसेस को, वॉर्म्स को, एडवेयर्स को, स्पैमिंग को, या हम कह सकते हैं उन सभी वर्किंग को, या उन सभी काम को, या ऐसे इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स को जिनका वर्क क्या होता है, इन ऑर्डर टू डैमेज द कंप्यूटर इन वन और द अदर वे। द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इज द एडवेयर। अब जिसके नाम से जैसे पता लग रहा है, मैलवेयर, मैल का जैसे अभी जो हमने पहले डिस्कस किया, मैलवेयर, मैल मीन्स गलत, वेयर मीन्स कोई काम, है ना, गलत काम करना। एडवेयर नाउ, एड मीन्स क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट, है ना, एडवर्टाइजमेंट का वर्क कुछ होना, है ना। अब ठीक है, आपने देखा होगा कि आप जैसे अब नेट वगैरह ऑन करते हो या कुछ ब्राउज़ हम लोग करते हैं, तो कुछ एडवर्टाइजमेंट आती हैं जिसको हमें स्किप करना पड़ता है। नो डाउट वो वेबसाइट्स ने ही दे रखी होती हैं बीच में, है ना, लेकिन ये जो एडवेयर हैं ये भी एडवर्टाइजमेंट की तरह होती हैं, लेकिन इसको वेबसाइट ने नहीं दे रखा है, कुछ पर्टिकुलर ओनर्स ने दे रखा है, इन ऑर्डर टू अर्न द मनी, इन अ रॉन्ग वे। वो रॉन्ग वे इसलिए क्योंकि जब भी कोई कंटेंट हम खोलते हैं, है ना, मान लो हमने कोई ब्राउज़र खोला, फायरफॉक्स खोला, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द समथिंग, ये उसी के साथ पॉपअप हो जाएंगी, है ना, कोई भी एडवर्टाइजमेंट एकदम पॉपअप हो जाएगी, और टाइम टू टाइम होती रहती है, जो हमारी बैंडविड्थ को ऑक्यूपाई करती है। और कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, वो अपनी कोई भी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, वेबसाइट्स वगैरह देते हैं, लेकिन कोई भी पर्सन अपनी वेबसाइट में इतनी ऐड नहीं देगा कि जो उसका कंटेंट है, जो मेन मोटिव है उस वेबसाइट का, वो ही ख़त्म हो जाए, है ना। लेकिन ये एडवेयर क्या करता है, टाइम टू टाइम पॉपअप करता ही रहता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, है ना। उससे क्या होता है, कभी तो कंटेंट तक छिप जाते हैं, और जो रिलेवेंट एडवर्टाइजमेंट होती है, कोई वेबसाइट पर्सन
जिसने बनाई है वो उसमें कभी भी ऐसी ऐड नहीं डालेगा कि जिससे उसका मेन जो कंटेंट है वो ही छिप जाए। लेकिन एडवेयर में क्या होता है, टाइम टू टाइम एड्स पॉपअप होती रहती हैं और जो मेन कंटेंट होता है वेबसाइट का वो ही छुप जाता है। तो इन दिस वे वी कैन डिफ्रेंशिएट इन बिटवीन द नॉर्मल एड एंड दिस एड, है ना, जो एडवेयर हैं। और ये एडवेयर बनाता कौन है? ये भी ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनाते हैं। क्यों? इन ऑर्डर टू अर्न द मनी। क्योंकि जो एडवेयर रन होएगी जब पर्सन यूज़र किसी भी ब्राउज़र को ऑन करता है या किसी एप्लीकेशन को ऑन करता है, ये रन होंगी तो उसको क्या मिल रहा है? उसको मनी मिल रहा है ना? अब हमने ध्यान रखना है कि हम इस एडवेयर से कैसे बच सकें, इस टेक्निक जो वो टेक्निक अपना रहे हैं अर्न मनी की, हम कैसे बच सकें? क्योंकि अब देखो, हमें तो लगेगा जैसे एडवर्टाइजमेंट है और वेबसाइट्स में भी नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट्स आती ही हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि स्किप ऐड वाली है या वैसे ही पॉपअप हो रही हैं बार बार, और जो कंटेंट को एड्स छुपा दें वेबसाइट की मेनली, तो वो क्या होंगी? हमारी